तो लीजिए दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ। मैथिली ठाकुर के पीछे पड़ गई भाजपा। मैथिली ठाकुर को भला बुरा बोलने लगी भाजपा। होने लगा विरोध। क्या मैथिली ठाकुर छोड़ेंगे टिकट? बीजेपी ने क्या मैथिली को फंसा दिया? मैथिली की क्या गलती? इसमें आपको बता रहे हैं। लास्ट तक आप बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, मैंने तो पहले ही बोला था कि आज ना कल ऐसा होना ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब विकास के नाम पे, शायद विकास अगर किया होता तो विकास के नाम पे लोगों को टिकट देती, विकास के नाम पे वोट मांगती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो चमकदार चेहरों को, वो लोकप्रिय चेहरे जो समाज में जिनकी पकड़ है, जिनकी लोकप्रियता है, वो तो उन्हें लुभाने में लगी है। और हुआ ठीक वैसे ही। बीजेपी का अब अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं रहा। हाँ, इसीलिए अब कलाकारों से सियासत करवाने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, दरभंगा की अलीनगर सीट से लोक गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया। लेकिन मैथिली को टिकट दिया गया, इसमें मैथिली की क्या गलती है? इधर भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही उठने लगी विरोध की आवाज। लोग यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता मैथिली ठाकुर को बोलने लगे भला बुरा। मंडल अध्यक्ष नाराज, कार्यकर्ता बगावती मूड में। जनता पूछ रही है, क्या ये वही पार्टी है जो संगठन की ताकत पर चुनाव जीतने का दावा करती है? क्या ये सचमुच बीजेपी में बगावत की शुरुआत, क्या नहीं लगता दोस्तों, शुरू हो चुकी है? कार्यकर्ता इसलिए नाराज है क्योंकि नेता कार्यकर्ताओं की पार्टी कही जाती है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अब दरभंगा की ये सीट, यहाँ जो कार्यकर्ता मेहनत जिन्होंने की, जो नेताओं ने दिन रात एक किया, बीजेपी को, संगठन को मजबूत किया, पार्टी के अस्तित्व को एक तरह से बड़ा किया, उनकी अनदेखी। और मैथिली जो कि लोक गायिका, जिनकी लोकप्रियता अच्छी है, एक सिटिंग विधायक का टिकट काटा गया। शायद विरोध की शुरुआत यहीं से होती है। सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने अपने कोटे की 101 उम्मीदवारों के नाम उनके ऐलान कर दिए हैं। 101 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, जो कि एनडीए के अंदर बीजेपी का हिस्सा था। 101 सीट। मैथिली ठाकुर उम्मीद थी कि अपने क्षेत्र में जाके मिथिला के लिए काम करेंगे, विकास करेंगे, राजनीति की शुरुआत होगी। लेकिन अब मैथिली को टिकट मिला, बीजेपी में बगावत शुरू हो गई। मौजूदा विधायक मिश्री लाल यादव को टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी के स्थानीय मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता खुलकर अब विरोध करने लगे हैं। जो बात यानी बीजेपी की बात को, हालांकि आला कमान की बात थी, ये कार्यकर्ता मान जाते, लेकिन ये बीजेपी की मजबूती और कमजोरी की बात है दोस्तों। कार्यकर्ता सड़कों पे हैं, कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। पार्टी के सिटिंग विधायक का टिकट काटा गया दोस्तों। मैथिली ठाकुर को टिकट दिया गया तो सवाल उठने लाजमी थे। और पता है ये क्या कह रहे हैं, ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कि मैथिली को वोट नहीं देंगे, विपक्ष को जिता देंगे, यानी इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, तेजस्वी वाले कैंडिडेट को जिता देंगे। ये बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं। दोस्तों, बात तो समझ आती नहीं है। जब एक सिटिंग विधायक का टिकट कटता है और सामने कौन आता है, तो जाहिर सी बात है एक झिझक तो रहेगी दिल में, एक कसक तो रहेगी दिल में। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कार्यकर्ताओं की पार्टी कहती है, लेकिन वो कार्यकर्ता नाराज हैं। वो कार्यकर्ता पार्टी के फैसलों से नाराज हैं। वो विधायक और विधायक की पूरी टीम असमंजस में है कि क्या अब कलाकारों को हमारी सेवा का बदला दिया जाएगा। दोस्तों, बीजेपी यानी पार्टी ने मेहनती मजबूत संगठन के कार्यकर्ताओं को किनारे कर दिया, ये लोग कह रहे हैं। बाहरी उम्मीदवारों को मौका दिया जा रहा है, ये कार्यकर्ता कह रहे हैं, जो कि सही नहीं है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, बीजेपी के 7 मंडलों के अध्यक्षों ने संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह का समर्थन कर दिया है। यानी बीजेपी के लिए यह खुली चुनौती है, बीजेपी के लिए यह खुली बगावत है। बीजेपी का कैंडिडेट है
मैथिली ठाकुर, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। दोस्तों, ये पार्टी अपने आप को मजबूत और ये पार्टी अपने आप को एकजुट कहती है। ज़रा देखिए, ज़रा समझिए, ये साफ साफ बगावत की तस्वीर पेश करती है। और पार्टी के किसी नेता से पूछे तो वो कहता है हम तो एक है, हम कार्यकर्ताओं की पार्टी हैं, हमारे यहाँ कौन क्या बन जाए, कब बन जाए, कौन सा छोटे से छोटा कार्यकर्ता कहाँ का मुख्यमंत्री बन जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं। उधर अलीपुर के न जाने कितने छोटे कार्यकर्ता, न जाने पार्टी के लिए खून पसीना जिन्होंने एक किया, रात दिन एक किया, और जिनकी सियासत ख़त्म हो गई। दोस्तों, अलीनगर विधानसभा सीट बीजेपी के ही खाते में थी। वहाँ से वर्तमान में बीजेपी के मिश्री लाल यादव विधायक थे। अब यहाँ से मैथिली ठाकुर लड़ेंगी चुनाव। उनका क्षेत्र में विरोध शुरू हो गया है, लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी के ही लोग, बीजेपी के ही कार्यकर्ता बिल्कुल सपोर्ट ना करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी के स्थानीय नेताओं में नाराज़गी है, जिसकी तस्वीर बीते दिन या हर दिन अब देखने को मिल रही है। स्थानीय संगठन अब मैथिली ठाकुर के खिलाफ उतर गए हैं, यानी बीजेपी का ये जो बीजेपी की ज़िला स्तर की ये जो कमेटी है, ये जो पूरी एक टीम है, वो नाराज़ नज़र आ रही है। दरभंगा में बीजेपी के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है, और जब बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है तो विपक्ष तो मौका विपक्ष के पास सुनहरा है। दोस्तों, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय कहते हैं, इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं पर अब भरोसा रहा ही नहीं, इसलिए वो अब कलाकारों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव की चिंता भी सामने रखी कि कलाकारों के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, आपने हाल फिलहाल देखा, कलाकारों की जगह उधर कोई गायक, उधर मनोज तिवारी से दिल्ली वाले परेशान हैं, इधर गोरखपुर वाले रवि किशन से परेशान है। वो समोसे और वो जीएसटी में सीधा आधा दाम जिन्होंने कम कर दिया था। और अब बीजेपी के कार्यकर्ता खुद पूछ रहे हैं कि क्या अब टिकट पाने के लिए कलाकार होना पड़ेगा, फॉलोअर ज़्यादा करना पड़ेगा, क्या फिल्मों में जाना पड़ेगा, क्या गाने गाने पड़ेंगे। दोस्तों, दरअसल ये मामला केवल टिकट वितरण का नहीं, बल्कि बीजेपी के अंदर के मतभेद और कार्यकर्ता अभिनेता के बीच टकराव को दर्शाता है। खैर, अब देखना होगा क्या पार्टी इस बगावत को संभाल पाएगी या इसका फ़ायदा विपक्ष को, महागठबंधन को, तेजस्वी को होगा। दोस्तों, दरभंगा की अलीनगर सीट से बीजेपी के टिकट वितरण ने पार्टी के अंदर खींचतान को उजागर किया है। क्या मैथिली ठाकुर की उम्मीदवारी पर पार्टी को फायदा पहुंचेगा, पार्टी को फायदा होगा, या विरोधी इस स्थिति का लाभ उठाएंगे? इस बहस का जवाब शायद चुनाव में ही मिलेगा। लेकिन इतना तय है, और सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी संगठन की नींव छोड़कर चेहरे और चर्चाओं के सहारे चुनाव जीतना चाहती है? क्या मैथिली ठाकुर जैसे लोकप्रिय कलाकार राजनीति का चेहरा बन सकते हैं, या फिर ये फैसला खुद बीजेपी के लिए आत्मघाती साबित होगा? विरोध की लहर उठ चुकी है, कार्यकर्ता सड़क पे उतर चुके हैं, जनता की बारी है। आने वाले चुनाव तय करेंगे कि टिकट का असली हकदार कौन था, कलाकार या कर्मठ कार्यकर्ता। और बीजेपी के लिए भी ये बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं कि तुमने विकास किया नहीं तो कहाँ से विकास के नाम पे वोट मांगोगे? आप क्या कहते हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है। खुले दिल, खुले मन, खुले विचार से अपनी बात कीजिए। मैथिली का विरोध आप इसे कैसे देख रहे हैं? बीजेपी की राजनीति अपने कर्मठ, अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को नाराज़ करके ऐसे कलाकारों को टिकट, खैर इसका विरोध नहीं करते हम कि मैथिली को टिकट क्यों मिला, नहीं, अच्छी बात है, मिलना चाहिए। अब सुरों की महारानी राजनीति में उसकी एंट्री है, अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन बीजेपी अपने आप को कैसे संभालेगी? हम तो संभल जाएंगे, हम संभाल लेंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिएगा। द राजनीति विहार को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना सजेशन, अपना बाहुमूल्य कोई भी बात, कोई भी हमारे लिए सुझाव ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया आपका।